एविक्शन की बात करते हैं। जेन्युइनली बहुत दुख होता है। शिव और साजिद खान आपकी बुराई करते थे आपके पीछे। अक्सर ऐसा होता है एंड दैट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। का प्रियंका के साथ कुछ खास जमती नहीं थी। कि टारगेट करने की बात आए तो आई थिंक निमृत अकेली कभी ना खेली। प्रॉब्लम जो पूरी हुई थी शुरू आपकी और प्रियंका की, हमने सुना है कि बिग पिक्चर के शूट के दौरान कुछ प्रॉब्लम वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। ऐसा लगता था कि ओके उनकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से अलग है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट। मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मैं सच्चाई की मुहूर्त हूँ, और सबके अलग अलग वर्जन्स होंगे, वो बात अलग है, लेकिन नोबडी विल नो द रियल ट्रूथ एक्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ अस। सो देयर इज दैट camaraderie, there is that friendship. So it was very exciting to meet her. I was like, I'm out, let's meet. Yeah. टॉप 3 में किसे देखते हैं? Shiv, Stan. हेलो गाइस, मैं हूं अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है टेली खजाना पर। इस वक्त हमारे साथ है निमृत कौर आलूवालिया, जिनको आपने बिग बॉस सीजन 16 में देखा होगा एंड खास करके लॉन्गेस्ट कैप्टन बने हुए नज़र देखा होगा आपने ज़्यादा से ज़्यादा। वेल, सबसे पहले निमृत बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। Thank you so much. It's a pleasure to be here and to be talking to you. So thank you. निमृत, एविक्शन की बात करते हैं हम। काफ़ी शॉकिंग एविक्शन था, बल्कि आपके पास टिकट टू फिनाले था, फिर भी एविक्शन हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से वो पूरी फीलिंग्स सी थी? Genuinely बोलूँ तो अगर ऑनेस्टली लाइक यू ऑल्सो नो दिस, बट अगर पैन इंडिया वोटिंग के बेसिस पे होता तो शायद जेनुइनली बहुत दुख होता, बट द वे इट वॉज डन, इट्स ओके। शो मेकर्स सबको उनको जो सही लगा वो हुआ, इट्स ओके। अगर मंडली की बात किया जाए तो शिव को आप सबसे अच्छा दोस्त मानते हो, बट हमने काफ़ी टाइम देखा है कि शिव आप और साजिद खान आपकी बुराई करते थे आपके पीछे, फिर भी आपने शिव को अच्छा दोस्त माना। क्या कहना चाहिए? यू नो, अगर जैसे जस्ट बिकॉज हम लोग दोस्त हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को मेरी सारी चीज़ें पसंद हो। हमें अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खटकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि, और ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते थे, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है, राइट? लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद योर मम और योर डिसएग्रीमेंट विद योर मम, तो प्रॉब्ली शायद आप अपने डैड के पास जाओगे उसको शेयर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है या वो दोस्ती रियल नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है एंड दैट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अच्छा, गेम की बात किया जाए तो हमने ये तो देखा है कि आपका प्रियंका के साथ कुछ खास जमती नहीं थी, फिर भी हमने अक्सर ये सोचा है कि आप पीठ पीछे प्रियंका के बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे, पर प्रियंका आपके बारे में फिर भी कुछ नहीं बोलते थे। आप प्रियंका और अंकित को भी लेकर बोलते थे। तो क्या ये आपका गेम का स्ट्रैटेजी था कि एक को टारगेट करके आगे बढ़ना है, लाइक प्रियंका को? यू नो, हम लोग वहाँ पे 24 घंटे बिता के आए हैं एंड आप लोग शायद कट पे सिर्फ 2 घंटे देख रहे हैं। तो क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, वो आई डोंट थिंक कि कोई भी बता सकता है एक्सेप्ट फॉर मी। एंड आई डोंट थिंक, आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ नेवर टारगेटेड समवन। क्योंकि टारगेट करने की बात आए तो आई थिंक निमृत अकेली कभी ना खेली, जो महीनों से लोग बोल रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट इज टारगेटिंग मी? या तो ये प्रॉब्लम जो पूरी हुई थी शुरू आपकी और प्रियंका की, हमने सुना है कि बिग पिक्चर के शूट के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई। problem, it was not a problem. We've met couple of times before. बिग बॉस के टाइम पर अपने अपने शोज़ को प्रमोट करने के लिए बिग पिक्चर पे हम लोग साथ में शूट गए थे, यू नो, अपने अपने शोज़ को प्रमोट करने के लिए। द ओनली थिंग दैट आई सेड वाज, सो सी, just because if I'm interacting with 10 people doesn't mean that my vibe will match with 10 people. मुझे ऐसा लगता था कि ओके उनकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से अलग है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज मेंटेन्ड ऑल्सो। आई एम ऑल्सो नॉट समवन, यू नो, काफ़ी लोगों का घर के अंदर रवैया हमेशा होता था कि ओ मी 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 मी, यू नो, आई एम सॉरी, हम लोग स्कूल में नहीं है, हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं है कि लोग धक्का मुक्की करके बस के अंदर चढ़ रहे हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो these were things that I could not relate to. Plus, more than that, I think why I could not relate to her is also the contradiction in her statements. मैंने कभी नहीं बोला कि भाई मैं सच्चाई की मुहूर्त हूँ, राइट? बट अगर आप इतना ही बोल रहे हो और इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ टू बी दिस राइटियस पर्सन, तो एक सिचुएशन होती है, कुछ लोग रिएक्ट करते हैं, उस पर आप अपना एक ओपिनियन दे देते हो और एक जजमेंट पास कर देते हो। इट्स वेरी इजी कि आप साइडलाइन से बैठ के किसी और के लिए वो जजमेंट पास करो, और जब कट टू सेम सिचुएशन में आप होते हो और आप सेम चीज़ करते हो जो दूसरे ने नहीं करी और फिर उसको जस्टिफाई करते हो, तो दिस कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन दैट वुड हैपन वॉज समथिंग दैट वॉज जस्ट लाइक, मेरी नज़र में बहुत हिपोक्रिटिकल था, इसलिए मैं नहीं रिलेट कर पाई।
बिकॉज अंकित के साथ इंटरव्यू हुआ था हमारे एक इंटरव्यू में अंकित ने ये कहा था कि बिग पिक्चर के शूट के दौरान आपके और प्रियंका के बीच ऐसा कुछ हुआ था जिस कुछ वजह भी से आप नहीं, लोग नहीं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था. इट्स जस्ट दैट ही आई मेट हिम, बट शायद हम लोग रिलेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि शायद मेरा इंटरेस्ट इन म्यूजिक इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर इंटरेस्ट. मेरा यू नो इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव. ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज नॉट कि ओ नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. वेल बिग बॉस के दौरान एकता कपूर मैम ने आपको एक प्रोजेक्ट भी ऑफर किया है तो क्या लगता है बिग बॉस करके आपको फ़ायदा हुआ है कितना यू नो कभी ये नहीं सोचा कि फ़ायदा हुआ है या नहीं. बस जो दिल में आया वो किया. बट ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट समथिंग लाइक दैट हैपेंड. लाइक एज एन एक्टर इट्स सच अ बिग थिंग एंड इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दिस हैपेंड. नॉट दैट ऐसा पता था कि होगा, बट ऐसा हुआ तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. वेल घर के अंदर आप रहकर आई है तो हमें कंटेस्टेंट्स क्लोजली नहीं पता है किस तरह से उनका नेचर है बट अगर मैं एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूँगी जो अभी फिलहाल बिग बॉस के घर के अंदर है तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अर्चना एंटरटेनमेंट. प्रियंका नाइस. शालीन मैं ऐसा क्यों हूँ? शिव माँ ब्रो. लास्टली एमसी स्टैन रावस. फिनाले भी बहुत नज़दीक आ रहा है क्या कुछ नया फिनाले में होने वाला है क्योंकि एक्स कंटेस्टेंट्स भी जाते हैं घर के अंदर तो क्या कुछ आपका कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने मिले हमें हाँ, आई एम श्योर सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे कंटेस्टेंट्स का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा. एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर व्यूअर्स हु लव मंडली. ऑल्सो यू नो दे विल बी इन फॉर अ ट्रीट फॉर श्योर. सुम्बुल के साथ आप शायद से मिली थी बाहर तो किस तरह से वो पूरा आपने एन्जॉयमेंट किया था बिकॉज हमने कुछ कुछ क्लिप्स इंस्टाग्राम पे देखा था स्टोरी नो, इट वाज अ लॉट ऑफ फन यार, बिकॉज आपको भी पता है कि सुम्बुल और मैं हम दोनों क्लोज हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बाहर आके स्पेशली उन लोगों से, लाइक आई सेड कि जो हम 16 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं. एंड क्या कितना सच था, क्या कितना झूठ था, वो भी सिर्फ हमें ही पता है. और सबके अलग अलग वर्जन्स होंगे, वो बात अलग है. लेकिन nobody will know the real truth except for all of us. So there is that camaraderie, there is that friendship. So it was very exciting to meet her. I was like, I'm out, let's meet. Yeah. टॉप 3 में किसे देखते हैं शिव, स्टैन और जो आपकी मर्जी हो उसको डाल दो. लास्टली सभी फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दिया है इतने टाइम से गाइस ऑनेस्टली थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया. आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड दैट दिस वुड बी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट. एंड बस एक बार ये भी बोलना चाहूँगी कि आई नो कि मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरे दोनों दोस्त अंदर है. तो प्लीज़ गो अहेड एंड वोट फॉर शिव एंड स्टैन. आई रियली रियली वॉन्ट दैट रियल पीपल शुड लिफ्ट द ट्रॉफी. ओके थैंक यू निमृत